सत्याग्रह की जो विधियां होती है वो क्या क्या होती है। तो गांधी जी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सत्याग्रह एवं असहयोग विधियों को अपनाया था, जिसमें पहला है असहयोग। गांधी जी के विचार में यदि लोग अन्यायपूर्ण तथा अत्याचारी सरकार या प्रशासन को सहयोग देना बंद कर दें तो अन्यायपूर्ण तथा अत्याचारी शासन सीधी समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर उसे सहयोग देना अगर बंद कर देते हैं तो क्या होगा, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। उनका कहना है कि जब विचार विनिमय तथा प्रार्थना द्वारा बुराई का कोई समाधान नहीं निकलता है तब असहयोग द्वारा ही उनका अंत किया जा सकता है। यानी कि जब विचार विनिमय यानी कि विनती करके प्रार्थना कर जब इन सभी का समाधान नहीं निकलता है तो क्या किया जाता है, असहयोग किया जाता है, ठीक है। सहयोग देना बंद कर देना यही एक रास्ता रह जाता है। परंतु असहयोग पूरी तरह अहिंसक तथा व्यापक होनी चाहिए। यानी कि असहयोग आंदोलन जो होता है उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए और व्यापक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। भाव अधिक से अधिक लोगों को हिंसा का परित्याग करके असहयोग में भाग लेना चाहिए, तभी निरंकुश शक्ति को झुकाया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार असहयोग एक शक्तिशाली तथा शुद्ध पवित्र सत्याग्रह की विधि है। यदि इसका प्रयोग सच्चे हृदय शुद्ध भावना से किया जाए तो परमात्मा का राज्य स्थापित हो सकता है। पुस्तकालय अनैतिक पदों का परित्याग करना, विधानसभा की सीटों का परित्याग करना, विद्यालय महाविद्यालय न्यायालय सरकारी दफ्तरों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आदि सभी असहयोग में शामिल है। यानी कि असहयोग आंदोलन में अगर शामिल होना है तो क्या करना होगा, जो भी सरकारी चीजों को यूज कर रहे हैं उससे छोड़ना होगा। पुस्तकालय हो, अनैतिक पदों को परित्याग करना, जो भी आपको पद मिला है, जो भी सरकारी नौकरी मिली है उसको छोड़ना, विधानसभा का सीटों को परित्याग करना, विद्यालय महाविद्यालय न्यायालय सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार करना, इस्तीफा देना, ठीक है। ये सभी इसमें शामिल है। और सहयोग को व्यावहारिक रूप देने के लिए सत्याग्रही कार्य बंद करना, सामाजिक बहिष्कार करना तथा धरना आदि अहिंसक विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। इसमें पहला है कार्य बंद करना, यानी कि स्टॉपेज ऑफ वर्क। कार्य बंद करना असहयोग को क्रियात्मक रूप देता है। कार्य बंद करने का उद्देश्य रोग को प्रकट करना है, लोगों द्वारा सरकार की संरचना शक्ति को प्रभावित करना होता है। कार्य बंद करके सरकार तथा लोगों में उनकी बुराइयों के प्रति चेतना लाना है, परंतु कार्य बंद करने की विधि को बार बार नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो असहयोग की यह विधि अपने महत्व को खो देगा, ठीक है। यानी कार्य बंद करने का जो विधि है उसे बार बार नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो ये जो इसका जो महत्व है वो अपना महत्व खो बैठेगा। नंबर 2, सामाजिक बहिष्कार, सोशल बाइकआउट। सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार का असहयोग की ही विधि है जिसके द्वारा सरकार के पिछलग्गू कायर लोग तथा जो लोग जनमत की भावना का उल्लंघन करते हैं, हड़ताल में शामिल नहीं होते हैं, असहयोग आंदोलन के साथ नहीं देते हैं, तो आंतरिक और नैतिक भावनाओं को उभारा जाता है। सामाजिक बहिष्कार शांत तथा अहिंसक अवश्य होना चाहिए। इसका प्रयोग अहूत सीमित रूप में होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार से भाव ये नहीं है कि व्यक्तियों को आवश्यक सामाजिक सेवाओं वस्तुओं से वंचित करना या उसके जीवन को बेइज्जत करना सांकेतिक रूप में तथा बदसलूकी द्वारा जीवन को असहनीय बनाना है। नंबर 3, धरना दमनकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रेरणादायक आवश्यक होना चाहिए। धरने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उस जगह से जाने से रोकना नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहां पर धरना दिया जा सकता है, बल्कि गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध समान घृणा पैदा करके उन लोगों को लज्जित करना होता है। धरने में दबाव धमकी अशिष्ट भाषण का प्रयोग, भूख हड़ताल तथा पुतले जलाना या दफनाना आदि से परहेज करना चाहिए। यानी कि धरने में दबाव नहीं होना चाहिए, धमकी नहीं होनी चाहिए, अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूख हड़ताल आदि, पुतले जलाना, पुतले दफनाना, ये सभी से परहेज करना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है। नंबर 2, उपवास यानी कि फास्टिंग। उपवास सत्याग्रह को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक दूसरी विधि है। उपवास का प्रयोग आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। गांधी जी इसको एक साहसी हथियार कहते हैं, ठीक है। उपवास पश्चाताप तथा आत्मिक शुद्धि के लिए भी किया जा सकता है। यह इसका प्रयोग अन्याय का मुकाबला तथा विरोध करने और दुष्ट को सन्मार्ग पर लाने के लिए भी किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार उपवास शुद्ध तथा प्रेम पूर्वक दिल की प्रार्थना का सर्वोच्च प्रकटाव है। इसके द्वारा बुराई करने वाले की अच्छी प्रकृति को अपील की जाती है, जिससे कि उसमें छिपी हुई अच्छाई को प्रकट किया जा सके। ये आत्म कष्ट के द्वारा जनमत को उत्तेजित करने का एक साधन है। उपवास द्वारा अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है यदि उपवास करने वाला व्यक्ति पवित्र, अब अनुशासित, निष्ठावान तथा सदाचारी हो। नंबर 3, सवनीय अवज्ञा। सवनीय अवज्ञा सत्याग्रह का अंतिम चरण तथा उग्र साधन है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि अनैतिक संवैधानिक कानूनों को तोड़ना है, यानी कि जो गलत कानून बनाया गया है उसे तोड़ना है, एक तरह से वायलेंस करना है, ठीक है। कानून को तोड़कर आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के करों को ना देना भी शामिल है। यानी कि सरकार को अगर टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, एक तरह से वायलेंस होगा, ठीक है। तो एक तरह से इसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसका प्रयोग योग्य प्रबंधकों की देखभाल के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि इसका प्रयोग अगर करना है तो जो योग्य है, ठीक है, उसी की देखभाल में इसका प्रयोग करनी चाहिए, ताकि ये हिंसा रूप धारण ना कर सके। यानी कि आप अगर जो भी कानून बनाया गया है सरकार द्वारा, ठीक है, उसका उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और अगर कार्रवाई करती है तो क्या होगा, वायलेंस होने का डर है, हिंसा होने का डर है, ठीक है। तो ये सभी जो योग प्रबंधक है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सभी होनी चाहिए। सवनीय अज्ञा आंदोलन सुहृदय, श्रद्धा तथा
किसी भी स्थिति में आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये चंचल नहीं होना चाहिए, यानी कि कानून को तो आपको तोड़ना है, ठीक है। जो भी कानून बनाया गया उसको तो तोड़ना है, वायलेंस करना है, पर लड़ना नहीं है, ठीक है। यानी कि टैक्स के रूप में जो सरकार को देना है टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। पकड़ना है पकड़ लो, इस टाइप से आंदोलन किया जाता था, ठीक है। इसके पीछे घिरना और लागतबाजी नहीं होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि सविनय अज्ञा आंदोलन में लागतबाजी और घृणा नहीं होनी चाहिए। सविनय अज्ञा आंदोलन को अराजकतावाद, हिंसा, लूटपाट और नियंत्रण व्यवहार से दूर रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन सभी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये इसका जो महत्व है वो खो बैठेगा, ठीक है, वे शून्य हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए इसका कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। सविनय अज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कुछ श्रेष्ठ तथा ईमानदार व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए, यानी कि जो श्रेष्ठ है, ईमानदार है, उसी के द्वारा ये आंदोलन किया जाना चाहिए। नंबर 4 है पलायन। पलायन का अर्थ है कि अन्याय तथा अत्याचार से अपने आप को बचाने के लिए अपने पैतृक स्थान निवास को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थान चले जाना चाहिए। गांधी जी ने पलायन का सलाह उन लोगों को दी है जो अत्याचार के शिकार हैं, जो अपने घरों में आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं, ना ही हिंसा तथा अत्याचार का मुकाबला अहिंसक ढंग से कर सकते हैं, ना ही शक्ति द्वारा अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। यह उन लोगों के लिए हित में होगा कि वे अपना निवास स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाएं। 1928 में गांधी जी ने बरदौली के सत्याग्रहियों को पलायन करने की सलाह दी थी, यानी कि ऐसा कोई लोग जिसके साथ समाज भी गलत कर रहा है और सरकार भी, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्थान पे रह रहा है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उसे वो स्थान छोड़कर दूसरे कंट्री या दूसरे जगह चले जाना चाहिए। नंबर 5 हड़ताल। हड़ताल सत्याग्रह को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक और विधि है। हड़ताल का स्वभाव तथा विधि अहिंसक नहीं होनी चाहिए। हड़ताल का इच्छुक व्यक्ति, यानी कि जो भी इच्छुक व्यक्ति है, उसका भावना तथा कष्ट सहन करने वाला होना चाहिए, जिससे दुष्ट विरोधियों को भी अच्छा बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त हड़ताल करने वाले की मांग स्पष्ट, उचित तथा ठीक होनी चाहिए। यानी कि जो भी हड़ताल कर रहा है, जो भी धरना दे रहा है, ठीक है, उसका जो मांग है उचित होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तभी हड़ताल व्यापक होगा, सफल होगा। हड़ताल में हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हड़ताल में हिंसा नहीं होना चाहिए। हड़ताल करने के लिए किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आप भी मिलो इसमें हड़ताल करो, ठीक है, बल्कि हड़ताल करने या फिर ना करने का विकल्प उस पर छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि हड़ताल का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यह विधि प्रभावहीन हो जाता है, इसका महत्व कम हो जाती है। हड़ताल का केवल सीमित रूप से ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, जो मांग है वो स्पष्ट होनी चाहिए और उचित होना चाहिए, ठीक है। चलो निष्कर्ष की बात करें तो कंक्लूजन क्या होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह को अन्याय, बुराई, शोषण तथा धोखेबाजी का विरोध तथा मुकाबले करने के लिए एक पवित्र शस्त्र माना है। गांधी जी आत्म बलिदान तथा किसी को कष्ट न देने में विश्वास रखते हैं। सत्याग्रह में उच्च कोटि की नैतिक शक्ति होनी चाहिए। सत्याग्रह जैसे पवित्र शस्त्र का प्रयोग करना बहुत कठिन कार्य है। एक साधारण व्यक्ति में ना तो सहनशीलता होती है और ना ही उच्च कोटि की नैतिकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके लिए इसका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।